अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा हो रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जाना कि जो यह कहता है कि हम दूसरे हैं और वह दूसरा है, वह उसी तरह से कुछ नहीं जानता जैसे पशु। बृहदारण्यक का है और क्या लिखा है इसका तो हम नहीं जानेंगे, इस विषय में क्या लिखा है। अध्याय 1 और ब्रा क्या है और 4 और कंध 10 है ना। अन्यो सो वयो हम स्मृति न स वेद यथा पशु, है ना। तो जो यह कहता है कि हम दूसरे हैं और वह दूसरा है, मन ईश्वर को अलग जो समझते हैं और अपने को अलग जो समझते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में कि जो यह कहता है कि हम दूसरे हैं और वह दूसरा है, वह उसी तरह से कुछ नहीं जानता जैसे पशु। अन्यो सो वयो हम स्मृति न स वेद यथा पशु। अब इसके विषय में क्या कह रहे हैं देखिए। लोग यह कहते हैं कि जब ऐसी बात थी तो गीता की तरह उपनिषदों ने भी साफ क्यों नहीं कह दिया कि वह मनुष्य ही ईश्वर है। गुरुदेव कह रहे हैं देखो, साफ कहा है कि मानुष तेजोमयो अमृतमय पुरुषोये मेव स योयम आत्मेदम मृतं मिदम ब्रह्मेदं सर्वम, है ना। मानुष तेजोमयो अमृतमय पुरुषोयमेव स यो अयमात्मेदं मृतं मिदं ब्रह्मेदं सर्वम। ठीक है, हाँ, आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 2 और ब्रांच है कि क्या है पता नहीं 5 और कंध 13 लिखा हुआ है, आप देखिए क्या है। यही मानुष पुरुष ही अमृतमय और तेजोमय है। यही जो आत्मा है वही अमृत है, वही ब्रह्म है, अनिषेधार्थक है। निषेध मतलब जो नहीं है बताता है, जो मृत नहीं है, चेतन है, वही अमृत है ना। चेतन होने से ज्ञान युक्त है और ज्ञान ही प्रकाश और तेज है। अतः यह आत्मा अमृतमय और तेजोमय है और यही ब्रह्म है। और चाहे और दूसरे चाहे कितना ही निकट के संबंधी हों, उनसे किसी न किसी अवसर पर संबंध छूट सकता है, पर इस आत्मा से या अपने आप से किसी काल में किसी तरह से कभी संबंध नहीं छूट सकता। इसीलिए गीता में आत्मा को अहम, माम और नित्य युक्त कहा है, क्योंकि यह सदा सर्वदा और निरंतर हमारे हम से युक्त है और हमसे नित्य युक्त रहने से सबसे अधिक हमारे लिए यही सुलभ भी है। इसी से गीता में कहा है। अब देखिए इसको पहले जान लेते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। मानुष तेजोमयो अमृतमया पुरुषोय मेव स यो अयमात्मेदं मृतं मिदं ब्रह्मेदं सर्वम। यही मानुष पुरुष ही अमृतमय तेजोमय और यही जो आत्मा है। कौन है यह मानुष लिखा हुआ है, यह मनुष्य या मानुष जो कोई है यही अमृतमय है और तेजोमय है ना। यह मरने वाला नहीं है, चेतन है और वही अमृत है
जो ज्ञान से युक्त है ना। ज्ञान ही प्रकाश और तेज है, अतः यह आत्मा अमृतमय और तेजोमय है और यही ब्रह्म है। और दूसरे चाहे कितना हो निकट के संबंधी हो, उनसे किसी न किसी अवसर पर संबंध छूट सकता है, पर इस आत्मा से या अपने आप से किसी काल में किसी तरह से कभी संबंध नहीं छूट सकता। इसीलिए गीता में आत्मा को अहम, माम और नित्य युक्त कहा है। बहुत सुंदर समझ में आया हम लोगों को कि आत्मा ही नित्य युक्त है, हमारा अहम, हमारा माम यही नित्य युक्त है। किसी भी काल में, ना भूतकाल में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, कभी भी यह आत्मा हमारा हम से अलग नहीं होता। अपना आप ही संस्कृत में अहम कहा जाता है ना। क्योंकि यह सदा सर्वदा और निरंतर हमारे हम से युक्त है और हमसे नित्य युक्त रहने से सबसे अधिक हमारे लिए यही सुलभ भी है, आसानी से प्राप्त होता है अपना आप। हाँ, कहाँ उसको ढूंढने जाएंगे? क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरजा, क्या गुरुद्वारा, क्या सातवें आसमान के ऊपर, क्या कैलाश पर्वत? नहीं, है ना। वह तो अपने नित्य युक्त है ना। बहुत बड़ी बात। इसी से गीता में कहा है कि तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। क्या कह रहे हैं? गीता अध्याय 8 श्लोक 14। देखो, जब इसी हम का ही या अपनी आत्मा का ही चिंतन होगा तो हमारा चित्त निश्चित रूप से अनन्य रहेगा, और योग में चित्त का अनन्य रहना आवश्यक है। देखिए कितने सुंदर तरीका से सत्यदेव समझा रही है ना। तो अपने आप का चिंतन आप कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं। अपने में तल्लीन हो जाइए, अपने ध्यान में, अपने चिंतन में डूब जाइए, है ना। आप हैं कौन, है ना। सदगुरुदेव तो इतना सुंदर मंत्र लिख करके चले गए। और इन मंत्रों को ध्यान करते समय अपने में तल्लीन हो जाइए, है ना। चाहे हिंदी से बोलिए, चाहे संस्कृत से बोलिए, चाहे अपनी भाषा से ही समझ लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है ना। अपने आप को जानना है, और अपने आप का जब चिंतन कर रहे हैं तो किसी दूसरे का ख्याल भी नहीं करना, है ना। बहुत बड़ी बात है। यदि आपने अन्य का भी अवलंबन किया तो अनन्य और स्वावलंबी कहाँ रहे। यदि आपको अपनी आत्मा का छोड़कर किसी अन्य का भी ध्यान रहा तो अनन्य चेता कहाँ रहे। यदि चित्त में कोई दूसरा भी रहा तो चित्त में एकाग्रता कहाँ रही। बिना एकाग्र हुए कोई योगी नहीं हो सकता, और बिना योगी हुए कोई ना मुक्त हो सकता है और न संसार के किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। देखिए, अच्छी तरह समझ लेना है हम लोगों को कि बिना योगी हुए, है ना, बिना योगी हुए कोई मुक्त नहीं हो सकता और न संसार के किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। योगी ही एकाग्र होता है, कोई दूसरा नहीं। योगी ही अनन्य न अन्य अपने आप की चिंतन में तल्लीन हो जाता है। दूसरे तो दूसरों की चिंतन करते हैं। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। तल्लीन हो जाइए अपने में, है ना। बारंबार बोलिए और अपने में तल्लीन हो जाइए। इससे अलग चित्त को कहीं नहीं जाना है। यदि चित्त में कोई दूसरा भी रहा तो चित्त में एकाग्रता कहाँ रही। बिना एकाग्र हुए कोई योगी नहीं हो सकता, और बिना योगी हुए कोई ना मुक्त हो सकता है और न संसार के किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। अतः चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। एकाग्र चित्त ही अनन्य भक्त कहला सकता है। ईश्वर में चित्त रहने वाले का मन एकाग्र नहीं हो सकता।
चित्त एकाग्र कैसे होगा? ईश्वर में चिंतन कर रहा है तो अपना आप से अलग होकर के सोच रहा है, तो एकाग्र कैसे होगा? सिर्फ एक को आगे रखना है, उसको एकाग्र कहते हैं। क्योंकि कभी कोई अपने आप को नहीं छोड़ सकता, अपना तो याद रहेगा ही, फिर और एक ठो को याद कर रहे हैं, एकाग्र नहीं हो सकता, क्योंकि अपने आप से तो मनुष्य नित्य युक्त है। अब अपने आप में तो मन रहेगा ही, अपनी ही मुक्ति और अपनी उन्नति के लिए तो सब कुछ होता है। अतः अपना आप तो अपने लिए प्रत्येक अवस्था, है ना, बहुत अच्छा से याद कर लीजिए, प्रत्येक अवस्था में, है ना, दशा काल और अवसर में रहेगा। अपना आप अपने लिए प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवसर में रहेगा। अतः किसी काल में यदि इस चित्त में किसी देवता या ईश्वर को भी लाया गया, एकाग्रता कहीं रहेगी। द्वैत में एकाग्रता कहाँ? मुसलमान भी वहदानियत के बहुत कायल हैं, पर यदि वह भी है और खुदा भी है तो दो हो गए। क्योंकि अपने आप को निकाल कर कहाँ फेंकेंगे? यदि आप ही नहीं रहे तो एक को वाहिद मानकर मुसलमान कौन कहलावेगा? वहदानियत और इस्लाम सब मनुष्य के लिए है। अपने को मिटा देने पर खुदा रहकर भी किस मर्ज की दवा होगी? भक्त ने यदि अपने को भी मिटा दिया तो भक्ति का लाभ किसे मिलेगा? मुक्ति का आनंद कौन भोगेगा? देखिए कितनी बड़ी बात है ना। तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए तल्लीन होकर के अपने आप का चिंतन कीजिए समय निकाल कर। कल फिर बातें करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।